आज मैं अपने बच्चों के लिए सैंडविच बनाने वाली हूँ जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हाथ का स्पेशली। और मुझे शॉप के लिए चाहे जितना भी लेट हो रहा हो, भैया इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सैटरडे, संडे दोनों में से कोई एक डे ये अपने आप मुझसे बनवा ही लेते हैं, इनको सैंडविच खाना होता है तो। और ये आप मानोगे नहीं, इनको इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है और मेरे ही हाथों का पसंद है, ये किसी और का हाथ का नहीं खाएँगे। कुछ भी कुछ ऐसा कर देंगे, कभी पानी गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है, पर ये नहीं से नहीं खाते हैं। तो हमेशा की तरह यही हुआ है, इस बार भी संडे को मुझे लेट हो रहा है और मुझे फिर भी इनके लिए बनाना ही है। तो मैं फटाफट से ये सैंडविच के जो आलू की फिलिंग होती है उसकी तैयारी कर रही हूँ। तेल मैंने डाल दिया है, जीरा डाल रही हूँ, जीरा भी मैंने डाल दिया है और इसमें अब मिर्च मैं डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा अदरक को घस के भी मैंने डाला हुआ है। तो बस और ज़्यादा कुछ मुझे डालना नहीं है, थोड़ा-सा हल्दी, मसाले वगैरह ही मैं डालूँगी जो डालूँगी, इसके अलावा मैं ज़्यादा इसमें कुछ डालती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि लहसुन प्याज़ से तो भैया दूर-दूर से रिश्ता अब खत्म हो चुका है। पहले मैं कंज़्यूम करती थी, पहले मैं खाती थी बट जब से हो मतलब समझ में आई चीज़ें तब से काफ़ी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। तो वो सब तो अब मेरे से दूर-दूर से रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट मतलब 0.01% हो जाता है कि मजबूरी होती है कि हाँ, खाना पड़ता है तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ 99.99% है मैं नहीं खाती हूँ। तो ये अब आलू मैं इसमें डाल रही हूँ फटाफट से, इसको मैं फ्राई करूँगी, फ्राई करने के बाद गरम-गरम ही मैं इसको ब्रेड पे लगा लूँगी और उसके बाद इसको तवे पर मैं सेंक दूँगी। हालाँकि सैंडविच मेकर भी है मेरे पास बट उसमें बहुत पहले मतलब उसमें लहसुन प्याज़ का बना हुआ सैंडविच भी खा रखा है हम लोगों ने, तो इसी वज़ह से मैं उसको कंज़्यूम मतलब उसको यूज़ नहीं करती हूँ मैं, उसका बना हुआ नहीं करती हूँ। हाँ, नॉर्मली जैसे जिस दिन मुझे अगर खुद को सिर्फ़ खाना हो या कोई गेस्ट आ गए हैं तो उनके लिए मैं बना देती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। थोड़ा-सा मुझे धनिया ज़्यादा पसंद है किसी भी खाने-वाने में, तो मैं धनिया बड़े अच्छे से डालती हूँ। मुझे स और ये धनिया आपको यकीन होगा, हालाँकि यकीन क्यों नहीं होगा, ये धनिया मैंने अब खुद से ही अपने घर पे उगाई है और इसी को मैं यूज़ भी करती हूँ लाला के भोग में। मैं कोशिश करती हूँ जितना उसके लिए अपने हाथों से करूँ उतने बना कर दूँ या कुछ भी चीज़ें हैं मैं उसके लिए अपने हाथों से बना कर दूँ, जहाँ तक मुझसे बन पड़ता है। मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं है, बट जितना भी आता है मैं उतना करती हूँ। अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ उसके लिए बास्केट बनाने वाली हूँ क्योंकि उसका जो बास्केट है ना वो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो मतलब 2 ढाई साल हो चुका है, तो अब उसके लिए 2 ढाई साल नहीं, उससे कम ही आई थिंक 1.5 साल ही हुआ है, 1.5 साल हो गया है। तो उसका मुझे वो बास्केट तैयार करना है, तो उसमें थोड़ा-सा मैं दिमाग लगा रही हूँ कैसे कर सकती हूँ। और उसको भोग मैं देने वाली हूँ बट आगे बनाने से पहले मैं थोड़ा किचन साफ कर लेती हूँ क्योंकि मुझसे किचन गंदा मुझसे देखा नहीं जाता है। आप कभी ऐसे देखोगे ना कभी वीडियो में दिखा तो कभी सडनली भी दिख जाए ना, तो आप हमेशा देख पाओगे कि किचन बिल्कुल साफ है। मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है, मैं नहीं रह पाती हूँ। गंदगी में मुझसे नहीं रहा जाता है, कुछ अलग ही पता नहीं क्या हो जाता है मुझे बट नहीं रहा जाता है, चिड़चिड़ा-सा हो जाता है अगर थोड़ा-सा भी मैं अपने आस-पास में गंदगी देखती हूँ तो। फिर अब ये देखो सफाई करती हूँ, अब इसको चॉपिंग बोर्ड को धो-धा कर अब मैं जल्दी से फटाफट बनाऊँगी, तो बर्तन धोने में टाइम लग गए और ये देखो ये मैं सैंडविच भी रेडी कर चुकी हूँ हालाँकि और क्या किया कुछ नहीं है इसमें मैंने सिर्फ़ आलू की गरम-गरम फिलिंग इसमें स्प्रेड कर दी है पूरे अच्छे से और गरम-गरम स्प्रेड करने में ज़्यादा सही रहता है, ठंडा हो जाता है ना तो वो ज़्यादा अच्छे से ब्रेड के साथ चिपकता नहीं है। तो अभी गरम-गरम में बहुत बढ़िया से चिपक जाता है। इसको मैं ऐसे तवे पर सेंक रही हूँ। और ऐसे ही ये दोनों साइड से सिक जाएगा। मैंने ऐसे ही एक बार वो भी बनाया था ब्रेड पकौड़ा। ब ब्रेड पकौड़े भी मैंने ऐसे ही बनाए थे। डीप फ्राई नहीं किया था, शैलो फ्राई ही किया था मैंने। तो देखो इस तरीके से इसकी फिलिंग्स मैं भर रही हूँ और ये बढ़िया ब्राउन ब्रेड ही मैं उन बच्चों को देती हूँ क्योंकि उसमें मैदा होता है। मैं जितना ट्राई करती हूँ ना देखो मैं अपनी तरफ से जो ट्राई करती हूँ, जैसा ट्राई करती हूँ कर पाती हूँ वैसा ही करती हूँ। अभी ये मैं ब्रेड आटे का है कंप्लीटली ये ब्राउन ब्रेड है
और ये देख सकते हो एक तवे पे जो रखा हुआ है वो मतलब हो चुका है। अब ये बाकी भी सारे हो जाएँगे, तो धीरे-धीरे बनने में टाइम लगेगा, ये देखो मेरे हाथों में स्टिकी हो रहा है। और ये हो चुके हैं रेडी, एक हो गया ये दूसरा और एक अलग-अलग मैं प्लेट में रख चुकी हूँ। ये तो अब बाकी बनते रहेंगे, पहले मैं फटाफट लाला को भोग दे देती हूँ। मुझे बहुत लेट हो जाएगा, दे चुकी हूँ मैं। अब मैं थोड़ा सफाई भी कर देती हूँ, किचन अच्छे से साफ करके ही मैं निकलूँगी, अन्यथा मेरे दिमाग में वो चीज़ें रह गई, अरे किचन में ये रह गया था, वो रह गया था, ये करना रह गया था। तो मैं फटाफट सफाई कर रही हूँ, करने के बाद मैं जाऊँगी खाकर शॉप, शॉप से फिर आकर मिलती हूँ आपसे दोपहर को। उफ़! दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी, फाइनली आज ओज़िवा से मैंने मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ मँगवाई थी अपने लिए, तो वो आ चुकी हैं और उसे मैं रिसीव कर रही हूँ। ओह! अच्छा हाँ, लग रहा है पार्सल वाले ने लिफ्ट में ऐसे ही रख दिया था। तो ये मैं रिसीव कर चुकी बहुत टाइम हो गया था इसे आए हुए। फर्स्ट स्लॉट जो मैंने मँगाया था वो तो काफ़ी था टाइम 4 दिन में ही आ गया था और इसमें टाइम इस बार वाले में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा। 2 महीने से मैं इसे खा रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा मैं अनएक्सपेक्टेड था और भूख तो लग रही है, फटाफट खा के फिर निकलती हूँ। ब्रेड हो और साथ में चाय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो भैया अदरक वाली चाय के साथ मैं गरमा-गरम ये खा रही हूँ खाना, खाना नहीं नाश्ता। तो आप भी अपना ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय कीजिए और मिलती हूँ मैं आपसे शॉप से आने के बाद। शॉप से आ चुकी दोस्तों, दोपहर के 3 बज रहे हैं और ये बढ़िया से मैं खाना खा रही हूँ, दाल, चावल, आलू और टमाटर का चोखा और घर के बने हुए सोया चाप। सोया चाप भी मैं ज़्यादा नहीं खा सकती सैडली बट खाती हूँ क्योंकि अच्छा भी लगता है। तो ये भी शुद्ध एकदम बिना लहसुन प्याज का है। मैं बार-बार इसलिए लहसुन प्याज पर ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि कई बार होता है ना लोग मिसइंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। मैं वही नहीं खाती हूँ, बहुत 0.01% होता है कि मैं खाती हूँ और 99.9% है मैं नहीं खाती हूँ। और ये मैं पौधे का काम करके फटाफट से शॉप के लिए निकलूँगी और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। भाई बहुत मेहनत लगती है भाई सच में बहुत मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कोई सवाल है तो प्लीज़ आप वो सवाल छोड़िएगा ज़रूर मेरे लिए। मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और सभी के रिप्लाई भी देती हूँ कि आपको जो भी क्वेरीज़ है मैं ज़रूर देती हूँ जवाब। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। बाय बाय, जय श्री राधे।